हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। ट्राई दीज करेंगे हम पेज नंबर 119 का। इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए और समझिए। आपको क्या करना है, इनको जो ये नंबर्स दे रखे हैं टोटल 8 पेयर दे रखे हैं, इनको कंपेयर करना है और इन निशानों का आपको इस्तेमाल करना है। और उसी हिसाब से यहाँ पर जो कोई चीज़ें है वो हमें ट्रू है या फॉल्स है, क्या वो सही है या गलत है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी मदद से आप ज़्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिबिलिटी है वो बढ़ा लेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चन जो इंटीजर्स के लिए दिमाग में उठते हैं तो उनको आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको, इस सॉल्यूशन को, ट्राई दीज को, पेज नंबर 119 का। लेट अस डू। माफ़ कीजिएगा बेटा, मैंने ये ना 8 बताए थे, जबकि ये 8 नहीं है, ये 6 ही है, सॉरी। तो अब इसको कंपेयर करते हैं। तो इसमें आप पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि जब इंटीजर्स की बात आती है, नेगेटिव इंटीजर्स जो है हमेशा ही छोटे होंगे पॉजिटिव इंटीजर से और ज़ीरो से भी। जो नेगेटिव इंटीजर है वो हमेशा ही छोटे होंगे किससे? पॉजिटिव इंटीजर एंड ज़ीरो से। क्लियर है? ये बिल्कुल वैसे ही है, किसी को किसी के 1 रुपया देना है या फिर कितने भी रुपए देने हो और एक को किसी का कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ये घाटे में आ जाता है। यानी कि इसको अभी भी 1 रुपया किसी का देना है, चाहे 100 रुपये देने हो, चाहे 1000, चाहे 5000, चाहे लाख 2 लाख कितने भी हो। तो अगर ज़ीरो यानी कि किसी को किस लेना देना नहीं है तो वो ज़्यादा फ़ायदे में है ना। और एक जिसको किसी से कुछ रुपए लेने हैं तो वो खुश रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास इतने रुपए आने वाले हैं, और वो जिसको पैसे दिए थे वो नेक बंदा है, वो उसे वापसी कर भी देगा। हाँ, और किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं तो वो पहले तो रिक्वेस्ट करके पैसे ले लेता है और उसके बाद में फिर वो शेर बन जाता है, घुर्राता है और वहाँ से पैसे मिलते भी नहीं हैं। तो ये पॉजिटिव वो वाला है जहाँ से कि उसे आइडिया है कि भाई वहाँ से पैसे आ जाएंगे, तो ये बड़ा हो गया। इसके मुकाबले में, नेगेटिव के मुकाबले में जिसको किसी के कुछ रुपए देने हैं। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। फिर इस तरीके के चीज़ को सोल्व करने के लिए आपके पास एक ये है, ये है, ये है और ये है और ये है। इसको करते हैं पहले। तो पॉजिटिव वाला जो है या ज़ीरो वाला वो नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही होगा, तो ये बिगर हो गया। इन दोनों में पॉजिटिव ये है तो ये बिगर हो गया। इन दोनों में पॉजिटिव ये है ओके, ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर तो 6 ही बड़ा होगा। ये तो आपको पता है 0 और 6 में कौन बिगर है। इसको किसी 6000 रुपये लेने हैं, इसको किसी का लेना देना नहीं है, तो ओबियसली वैसे भी आप पॉजिटिव इंटीजर के बारे में तो अच्छे से फैमिलियर है ही, तो ये बिगर होगा। इन दोनों में पॉजिटिव ये वाला है, तो फिर इसमें कौन बिगर होगा? इसमें बिगर होगा 2 वाला। यहाँ पर अब जो ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये सारे पॉजिटिव वाले थे, ये वाला और ये वाला। तो ये तो हमने कर दिया कि 6 जो है 0 से बड़ा ही होगा। 11 और 15 में कौन बिगर नंबर होगा? ओबियसली 15 होगा। अब फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, हाँ, अगर दोनों के दोनों ही नेगेटिव हो तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव नंबर्स के केस में जो होता है उसका उलट नेगेटिव नंबर्स के केस में होता है। इसका मतलब हुआ कि जो नेगेटिव नंबर है उनके अंदर जो बिगर है वो स्मॉलर होगा, जो स्मॉलर है वो बिगर होगा, ये नंबर में बिना साइन के हिसाब से। क्योंकि -15 अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो कहीं लेफ़्ट में जा कर के आपके पास -15 आएगा। और नंबर लाइन में जो लेफ़्ट में होता है वो नंबर क्या होता है? स्मॉलर होता है। किसी भी नंबर के लेफ़्ट में होता है वो नंबर स्मॉलर होता है, और जो राइट में होता है
वो नंबर क्या होता है, बिगर होता है। क्लियर है। जैसे कि अब यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, जो ये 2 है 1 के मुकाबले में राइट साइड में आता है, जिसकी वजह से ये नंबर क्या हुआ, 2 1 के मुकाबले में बिगर हुआ। और 1 2 के लेफ़्ट साइड में आता है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट में आता है वो स्मॉलर होता है, तो 1 स्मॉलर हो गया। तो -15 लेफ़्ट में आएगा -1 के नंबर लाइन पर। तो आप ऐसे भी नंबर लाइन के हिसाब से देख लीजिए, या फिर आप इसमें ये समझिए कि जो नेगेटिव नंबर अगर दोनों के दोनों है तो इसमें उलट केस होता है। जो बिगर दिखाई दे रहा है 15 वो स्मॉलर होगा 1 से, तो फिर यहाँ पर निशान लगेगा ये वाला। तो टोटल ये 6 थे। ऐसे और भी आप अपनी तरफ से बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो इसका है नंबर इसमें कुछ दे नहीं रखा है, तो हम अपनी तरफ से इसे 2 मान लेते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज रोहिणी अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। ये वाले कंक्लूजन्स इस रोहिणी ने निकाले। पहला, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। यस, ये तो ट्रू है ना। हर जो मैंने अभी आपको बताया कि हर पॉजिटिव इंटीजर लार्जर होता है हर नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स तो नज़र नहीं आ रहे, बाकी देखते हैं क्या है इसमें। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी ठीक है, अभी इस बारे में बात की थी। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ओके, तो ये भी ट्रू है, हम इससे एग्री करते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स का केस आप कह भी सकते हैं। अगर क्या पता यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर फॉल्स हो और उससे हम एग्री नहीं करते, तो वहाँ पे हम अपना आंसर देंगे। तो ये जो 0 क्या होता है, हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। 0 इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। हाँ जी, 0 का अपना कोई साइन नहीं है, 0 के साथ कोई साइन लगाओ वो 0 ही कहलाएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन लगाते नहीं हैं, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, क्योंकि उसका कोई निशान है ही नहीं। नेक्स्ट है, फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू। एग्जैक्टली, ये तो ठीक है कि कोई नंबर 0 से नंबर लाइन पर जितना दूर जाएगा वो उतना ही वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। जैसे कि 0 से 1 इतनी दूरी पर है जो आपको नज़र आ रहा है, और 0 से 2 इतनी दूरी पर है। अब जो 2 है वो ज़्यादा दूरी पर है, ये वाला, और जो 1 है वो कम दूरी पर है, तो इसका मतलब 2 ज़्यादा बड़ा है 1 के मुकाबले में। ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा 0 से राइट साइड में जाएंगे वो नंबर उतना ही ज़्यादा बिगर बड़ा नंबर होता चला जाएगा। तो हम इससे भी एग्री करते हैं। यस, वी आर एग्रीइंग। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एफ पार्ट, फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। इसका उल्टा लेफ़्ट साइड में ट्रू है, तो हम इससे एग्री करते हैं। अब यहाँ पर डू यू एग्री विद हर, गिव एग्जांपल्स, हमें साथ साथ इसके एग्जांपल्स भी लिखने थे, तो इसके एग्जांपल्स हम साथ साथ लिख देते हैं। हम हर एक से एग्री करते हैं, कोई ट्रू फॉल्स का केस नहीं आया। सिंपल इसमें बताना था कि आप एग्री करते हो, कोई केस ऐसा आया ही नहीं जिसमें हम फॉल्स हो जाएं, हम गलत हो जाए, तो ये ट्रू फॉल्स का केस नहीं लग रहा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सारे केस इसमें ट्रू है। बड़ी होशियार बच्ची है ये, जिसने कि रोहिणी बिल्कुल सही जवाब दिया हर एक का। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स अगर हम दें एक एक केस में, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। यस, एग्जांपल्स में -3 जो है वो छोटा होगा 3 से, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो 5 है वो बिगर होगा किससे, -5 से।
या फिर -1 से या फिर किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। तीसरा एग्जांपल होगा 8 है वो बिगर होगा -100 से। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल है प्लस का 1000 बिगर होगा माइनस के इस नंबर से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। किसी के इतने रुपए देने हो और किसी को किसी से इतने रुपए लेने हो तो ये ज़्यादा फ़ायदे में है ना। और ये पैसे इसको मिलेंगे भी, इसलिए। अब बी पार्ट, जो बी पार्ट था 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे यस आई एग्री। तो फर्स्ट केस है, यहाँ पर लेंगे कोई भी नंबर ले सकते हैं। 0 बिगर होगा हर क्या है यहाँ पर, सॉरी, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, तो 0 तो लेस होगा हर एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो 1 लगा देते हैं। 0 लेस है ना। दूसरा एग्जांपल लें कि 0 लेस है 1 से। तीसरा एग्जांपल लें 0 लेस है 2 से। और कोई एग्जांपल अगर हम लें फोर्थ, 0 लेस है 100 से। 0 लेस है 1000 से। तो हर पॉजिटिव इंटीजर से 0 लेस है। सी, इसके लिए एग्जांपल्स आप खुद भी सोच रहे होंगे ना। हाँ, आपको सोचने चाहिए, खुद से आपको लिखने हैं, खुद से अपने बनाने हैं। ठीक है ना। सी पार्ट के अंदर है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो ये ट्रू है, आप इससे एग्री करते हैं, आपको एग्री करना चाहिए क्योंकि ये सही है। फर्स्ट केस 0 बिगर है -1 से। 0 बिगर है -100 से। 0 बिगर है -1 10,000 से। 0 बिगर है इससे। कितने भी आप एग्जांपल्स ऐसे लिख सकते हैं। 0 बिगर है हर एक नेगेटिव इंटीजर से, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आपके पास तो इनफाइनाइट नंबर्स है। सी पार्ट हो गया। अब डी ओ ओ पेज ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास और पेजेस है, हम उस पर करेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट, जीरो इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नोर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो ट्रू है, इसके लिए क्या एग्जांपल लिखेंगे, इसमें कोई एग्जांपल नहीं। तो फिर ई पार्ट, फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू। यस, एक एग्जांपल दे देते हैं। 5 इज फार्दर देन 1 फ्रॉम 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो 5 इज बिगर देन 1। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिख देते हैं। 100 इज फार्दर, यानी कि ज़्यादा दूरी पर है, देन 10 फ्रॉम 0 ऑन राइट साइड। ठीक है, राइट साइड ये और लिख देंगे, ऑन राइट साइड। सो 100 इज बिगर देन 10। तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अगर टीचर कहे कि इतने करने हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना अपना हिसाब होता है। वो टीचर कह सकते हैं कि भाई थोड़ा ज़्यादा करो, कई कह सकते हैं कि चलो ठीक है बेटा, आपने इतना किया, कितना अच्छा किया है, शाबाश, ऐसे ही करो, ठीक है, इनफ है ये। इसी तरीके से अब हम बाकी के पार्ट्स करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप एक साथ बाद में ले लीजिएगा। ई पार्ट हमारा हो गया। और अब
एफ पार्ट। अब है आपके पास फार्दर अ नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, कि कोई नंबर जितना ज़्यादा लेफ़्ट साइड में जीरो से दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि यस इट्स ट्रू। आप ये भी लिख दीजिए, थोड़ा बदलाव आ जाएगा। यस, हाँ ये ट्रू है जो ये स्टेटमेंट है। तो एग्जाम्पल अब लिखेंगे। ए, इसमें होगा -5 इज फार्दर देन -1 फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देन -5 जो है छोटा होगा -1 से। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट -100 इज फार्दर देन -5। यहाँ पर आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, बस यहाँ पर जो है ज़्यादा दूरी वाला होना चाहिए, यहाँ पे कम दूरी वाला होना चाहिए। -5, -6, -7, -8, -80, -81, -82 कुछ भी, ठीक है। फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप कहेंगे नंबर लाइन नहीं लिखा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन, तो वो भी लिख दीजिए, ना लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। वो तो क्लियर हो ही जाएगा भी क्वेश्चन के हिसाब से। कई बच्चे तो इतना ही लिख देते हैं थोड़ा बहुत ही, और उसको भी ठीक कर दिया जाता है। तो आप इतना तो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा ऑन देन, इसलिए -100 छोटा होगा -5 से। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। -100 की बजाय -1000 कर दीजिए, इधर -100 कर दीजिए, -101 कर दीजिए, कुछ भी। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी तो बढ़ गई होगी, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आप जो कीजिए वो ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऐसे ही सम्स आप अपनी तरफ से कीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट के अंदर ये पहला सॉल्यूशन है जो कि आपने समझा था। 6 पार्ट दे रखे थे, हमें 2 निशानों का इस्तेमाल करना था, ग्रेटर देन का और लेस देन का। ये कुछ जस्टिफिकेशन है, कुछ एग्जांपल्स है। जो आप स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हमने दिए। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे में आती है आपके पास फॉल्स है, यानी कि गुड़िया ने गलत कह दिया है, तो आप उसके लिए भी जस्टिफाई करेंगे कि आप क्यों ठीक हैं और वो क्यों गलत है। ये तो सारे ट्रू वाले ही थे, तो तब उस केस में आप इसे कह सकते हैं कि ये ट्रू फॉल्स टाइप का है। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट ट्राई दिस। बाय।